हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। यह है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 7 जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंस और इनकम की डेफिनेशन। ठीक है। और इससे पहले मैंने 6 वीडियो और बनाई थी, उन्हें आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। और चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो खत्म होते ही यहाँ पे नोट्स मैं डाल दूंगा। और चाहो तो मुझे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस के डेफिनेशन से। एक्सपेंस को हिंदी में कहते हैं व्यय, और इसकी डेफिनेशन है कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ? मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं एक्सपेंस। अब आप सोच रहे होगे कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के ये दोनों सेम है या अलग अलग है? तो मैं आपको बता दूं ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों अलग हैं। जो एक्सपेंडिचर है वो एक बिगर टर्म है, ठीक है, और जो एक्सपेंस है वो एक स्मॉलर टर्म है। एक्सपेंस के अंदर वही खर्चे आते हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और जबकि एक्सपेंडिचर के अंदर बिजनेस के सारे खर्चे जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट के पर्पस से हो या किसी और पर्पस से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस भी। अब देखो, जो एक्सपेंस होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में हम डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल देख लो कि कैश पेमेंट करिए आपने सैलरी की या फिर वेजेस की, रेंट की, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एक्सपेंस के हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंस। अब देखो, आपने प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में सुना होगा। अब ये दोनों इसके टाइप नहीं है, यानी एक्सपेंस के ये टाइप नहीं है, ये एक्सपेंस की कंडीशन है। यानी कि कब कोई एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा और कब कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि पूर्वदत्त व्यय। अब ये क्या होता है? अच्छा, हो सकता है कि हिंदी गलत हो तो उसको माफ़ कर देना, इग्नोर कर देना, आप इंग्लिश को कंसिडर करना। तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस आर दी फ्यूचर एक्सपेंस दैट आर पेड इन एडवांस। मतलब कि फ्यूचर के जो एक्सपेंस थे आपने उन्हें एडवांस में ही पे कर दिया, तो वो हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको नेक्स्ट ईयर रेंट पे करना था, तो आपने क्या करा, उस नेक्स्ट ईयर का रेंट आपने इसी साल करंट ईयर में ही पे कर दिया, तो वो आपका क्या है? एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है। और जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं उनको हम बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और जब नेक्स्ट ईयर आप अकाउंटिंग करोगे तो उसे आप फिर से एज अ एक्सपेंस शो करोगे। तो ये हो गई आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे। ये क्या होता है? हिंदी में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बकाया खर्च। बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट ही होता है। कैसे? तो देखो, डेफिनेशन से देख लो कि इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब आपका वो एक्सपेंस हो गया, इनकर्ड हो गया, लेकिन अभी ये तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं आपका एम्प्लॉय है, आपने उससे काम तो करवा लिया लेकिन आपने उसकी सैलरी नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक उसे पेमेंट नहीं करी। और जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर हम इन्हें करंट लायबिलिटी के अंदर शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी क्यों? क्योंकि आपने देखो पेमेंट नहीं करी, तो ये आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको वो एक्सपेंस पे करने हैं, तो इसलिए ये आपकी लायबिलिटी में हम इन्हें शो कर देते हैं। तो ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। यानी कि एक्सपेंस के मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन यानी कि इनकम पे, यानी कि आय। आय क्या होती है? अब देखो, डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि पूरे साल में आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया वही क्या है? आपकी इनकम है। यह है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। या फिर आप ये भी कह सकते हो इन अदर वर्ड्स कि जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू और एक्सपेंस का, उन्हीं को हम कहते हैं इनकम। ठीक है, यानी कि राजस्व और व्यय के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं आय। तो दोस्तों, ये थी इनकम की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।